वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय नंद तपस्या चलिए महाराज धूप कुमार की मधुबन वृंदावन में। ओम नमो भगवते और फिर अदृश्य हो गए। स्तुति करी भगवान ने, पुनः दर्शन दिए। बोलो बालक, क्या मांगते हो? मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से। 6 महीने में यद्यपि परमात्मा दर्शन नहीं देते हैं, पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े सम्राट थे ये। वे शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, तो वहां पर एक कथानक ऐसी बनी कि इनको वहां पर श्रापित होना पड़ा। तो 6 महीने केवल शेष रह गए थे, वो 6 महीने आप परिपूर्ण हो गए। पुत्र मांगो, क्या मांगते हो? मांगना भी तो नहीं जानता। 5 वर्ष का बालक क्या कैसे मांगेगा? बालक मौन है, वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी किसको कहते हैं? जो हमारी बिना मांगे समझ लेते हैं कि भक्त को क्या चाहिए। समझ गए? ओहो, ज्ञान नहीं है बच्चे को। और भगवान ने अपना शंख लिया और मस्तिष्क में स्पर्श किया, सभी वेद वेदांतों से परिपूर्ण हो गया। सभी शास्त्रों से, वेद वेदांत से, विद्या विशारद से परिपूर्ण हो गया बालक। ये भगवान की कृपा है। बहुत सुंदर श्लोक बोला, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति किल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यास्ते हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कितना सुंदर श्लोक बोला 5 वर्ष के बालक ने। भागवत जी में योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे भगवान, मुझे ज्ञान भी तो नहीं, मैं क्या मांगू? वाच माने वाणी, किस वाणी से मांगू? आप ही मेरी सुसुप्त वाणी में प्रवेश करके आप ही कृपा करो। भगवान ने कहा, बहुत सुंदर बालक, कुछ तो मांगो। ध्रुव कुमार ने कहा, बस प्रभु आपके दर्शन हो गए। नहीं, आपको मांगना ही पड़ेगा पुत्र। महाराज ध्रुव ने कहा, अगर मुझे देना ही चाहते हो आप, तो एक वर दे दो भगवान, मेरी मांगने की इच्छा ही न हो कभी। इसी से मांगना बहुत बुरा है। एक समय भोजन करो और अनशन लेकर के परमात्मा को प्यारे हो जाओ। मांगना बहुत, याचना जो है ना, अगर याचना करनी है तो परमात्मा से करो। भिक्षुओं से क्या भिक्षा मांगनी है? भिखारियों से क्या? सब भिखारी है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कोई छोटे भिखारी, कोई बड़े भिखारी। जो बड़े भिखारी है ना,
जब आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाओगे आपको 3 घंटे लगेंगे, समय लेके जाना। और जो बड़े भिखारी हैं ना वो पीछे रास्ते से निकल जाते हैं, वहाँ एक पर्ची कटती है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। सभी जगह बड़े मंदिरों में, मैं आपको ज्ञान के लिए कह रहा हूँ, निंदा नहीं, निंदा पर नहीं है शब्द, ये वाणी है केवल ज्ञान की नहीं। उनको एक क्षण नहीं लगता है, क्योंकि वो रसीद काट देते हैं 11,000 की, 21,000 की। वहाँ एक विशेष दरवाजा होता है उनके लिए, बड़े भिखारियों के लिए। कैसे बड़े भिखारी कैसे हैं? जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं देश के, वो भी तो भगवान से मांगते हैं, ऐसा नहीं भगवान से नहीं मांगते हैं। तो भिखारियों से क्या आप भिक्षा मांगेंगे? अरे उनसे मांगो ना जिनसे भिखारी भी मांग रहे हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दाता राम भिखारी सारे सब भिखारी हैं, बड़े भी छोटे भी। कोई बड़ा है, कोई अंदर से मांगता है, कोई बाहर से मांगता है, मांगते सब है ना। अगर मुझे प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो एक चीज दे दो। क्या? मुझे मांगने की कभी इच्छा ही न हो जागृत। नहीं बालक, मांगना तो पड़ेगा, बिना मांगे दे देता हूं। मैं इस संसार को दिखाना चाहता हूं मेरे प्रिय पुत्र कि जो भगवत भक्त होता है, वो भगवान की भक्ति करता है, वो ज्ञानवान भी हो सकता है, वो धनवान भी हो सकता है, वो रूपवान भी हो सकता है, बलवान भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा सम्राट भी हो सकता है। मैं इस संसार को प्रदर्शित करना चाहता हूं, मेरे लिए मांगना। संसारी ये न समझे कि जो 3 घंटा आसन लगाते हैं सुबह, 3 घंटा शाम को, इनको कुछ नहीं इनके पास, ये भिक्षुक है, ऐसा नहीं जाना। मैं दिखाना चाहता हूं मेरे प्रिय भक्त भी धनवान हो सकता है, सम्राट बन सकता है। इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक तपस्या करो, अपने पिताजी की गोद में बैठ करके। एक बार गोद में नहीं बिठाया, 36,000 वर्ष तक उस सिंहासन में बैठ करके चक्रवर्ती सम्राट बन गए। और उसके बाद उत्तर दिशा में ध्रुव तारा बन करके सृष्टि के अंत तक रहो, कल्प कल्पांतों तक रहो। जाओ, वरदान है, स्वीकार किया। आज आप देखते हैं दे दीप्यमान होते हैं उत्तर दिशा में, जब विवाह करते हैं वर वधू का, कहते हैं जाओ ध्रुव तारे के दर्शन करो। जैसे महाराज ध्रुव अटल है, हमारा सौभाग्य भी अटल रहे, हमारा जीवन अटल रहे। वही ध्रुव कुमार हैं, आज दे दीप्यमान कर रहे हैं संसार को। वरदान ले लिया, लेकिन पश्चाताप हुआ। क्या मांगा मैंने, लेकिन मांगा थोड़ी भगवान ने दिया। इसलिए संसारियों की चिंता मत करो। संसारी तो देखो, और संसार के ऊपर और भार, हम जहां हम रह रहे हैं यहाँ तो बड़ी कुरीति है। पिताजी ने कहा हमारी भी तो निंदा हो रही है, अब क्या करें? एक काम करो, दोनों पैदल चलो, घोड़े को खाली ले चलो। ठीक, अब दोनों पैदल हो लिए और घोड़ा भी खाली, और तीसरा गांव। उन्होंने क्या कहा भैया, बोले दोनों मूर्ख हैं, जैसा पिता वैसा पुत्र, है ना, जैसा पिता ऐसा पुत्र। दोनों एक दुर्बुद्धि है दोनों की, बुद्धू हैं। अरे घोड़ा साथ में और दोनों पैदल जा रहे हैं, सोचने लगी दोनों माथे में। ये संसार है भैया, अब जैसे भी रहोगे ना, ये संसार आपको जीने नहीं देगा। इसलिए संसार की चिंता मत करो, वीर तुम बढ़े चलो, बस बढ़ते रहो आगे, छोड़ दो संसार की चिंता, भगवान का चिंतन करो बस। और जब भगवान तुम्हें अपना लेंगे ना, कृपा करेंगे, जिस दिन संसार आपका हो जाएगा, सब आपके पीछे पीछे होंगे। आज महाराज ध्रुव को दर्शन दे दिए भगवान ने, तो जो कुमाता थी सौतेली माँ, वो भी स्वागत के लिए आई है। 36,000 वर्ष तक अंत में ध्रुव कुमार अटल आज आपको दर्शन देते हैं। और आगे प्रियव्रत महाराज
प्रियव्रत महाराज जी ने विवाह नहीं किया। आगे जाकर के यक्षों के हाथों मारे गए। इसी वंश में इस प्रियव्रत के बाद आंग्रिक ने राज्य संभाला। इसके बाद में नाभि के बाद में ऋषभदेव। महाराज ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। ये ऋषभदेव वही हैं जो जैनियों के प्रथम गुरु हैं। ये वही ऋषभ हमारे हैं। देखो जितने भी नाले हैं ना, ये जितने भी नाले हैं गंगा जी से आ रहे हैं, कहीं न कहीं नदियों से निकल रहे हैं। नाले अलग नहीं होते, नदियों का ही स्वरूप नाला है। और सभी नदियां सागर में हैं, बिंदु बिंदु सागर में है। इसलिए जो ऋषभदेव वो हैं जो जैनी पंथ के जैनियों के आदि गुरु हैं। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार वैराग्य हो गया। वैराग्य किसको कहते हैं? संसार से बीतराग, भगवान से विशेष राग ही वैराग्य है। इसे समझाऊं, ये मन बड़ा मन का खेल है। कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बच जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से निगाह चाहे लाख सजा देना, भगवान से नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, एक बार किसी के दृष्टि से जो गिर जाता है, नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल है सरल गाना, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की